हाउ टेलीकॉलर कंट्रीब्यूट्स टू योर सेल्स ग्रोथ। ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि ना लोग सोचते हैं कि टेलीकॉलर रखें कि नहीं रखें, और हमको टेलीकॉलर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या ज़रूरत है तो वो हमारे लिए उतना वैल्यूबल नहीं है जितना कि सेल्स वाले हैं। बट मैं दोस्तों आज बताना चाहता हूँ कि हाउ दिस टेलीकॉलर हेल्प्स अस टू कंट्रीब्यूट एंड टू इंक्रीज द सेल्स फिगर इन एनी कंपनी। और पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो टेलीकॉलर्स हैं, ये कॉल्स करते हैं, वो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी का डोर खोलते हैं। वो ये बताते हैं आपको कि ये भी रास्ते हैं आगे बढ़ने के, ये भी रास्ते हैं अपने सेल्स फिगर को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास नया क्लाइंटेल है तो ही आप उसको एक्सपेंशन में जा सकते हैं, ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, बिकॉज पुराने कस्टमर्स हैं जो आपको, उनकी ग्रोथ पर डिपेंड हो जाएगा आपका बिजनेस। अगर आप पे नए कस्टमर्स नहीं हैं तो आपको ये देखना है कि कैसे हम नए कस्टमर्स को एक्वायर करें और अपनी कंपनीज के सेल्स फिगर को आगे लेके जाएं। बट उससे पहले ये समझना कि व्हाट इज द इनिशियल स्टेज और इनिशियल फर्स्ट स्टेप टू गेट अ मोर कस्टमर इन द कंपनी। पहला पॉइंट है मिलना, दूसरा पॉइंट है बात करना, समझना, बताना, पूछना। फिर उसके बाद हम उनको सर्विस देते हैं या नया सेल्स के लिए कोई क्लाइंट एक्वायर करते हैं। तो पहला पॉइंट है मिलना, बात करना। तो जो टेलीकॉलर है वो आपको सबसे पहले एक ओपनिंग डोर देता है, आपको नया मौका देता है, नया प्रॉस्पेक्ट देता है बात करने का और मिलने का, और अपनी सर्विस को नए क्लाइंट तक पहुंचाने का, आपके क्लाइंट को बढ़ाने का। तो मेरा दोस्तों आपसे ये कहना है कि एक टेलीकॉलर या दो टेलीकॉलर तो कंपनीज में हमेशा ही होने चाहिए, जो कि कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली आपके सेल्स फिगर के क्लाइंट्स के लिए, आपके लिए लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई आपके सर्विस और प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट वाला बंदा है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जो टेलीकॉलर्स होते हैं ना, ये आपको ना आपके शहर में नहीं, किसी भी शहर में आपको क्लाइंट दिलवा सकते हैं। ये रिमोटली काम कर सकते हैं। ये आपको, आप अगर दिल्ली में हैं तो ये मुंबई के क्लाइंट्स दे सकते हैं आपको, सो दैट अगर आप धीरे धीरे करके मुंबई के क्लाइंट्स इकट्ठे होते हैं तो यू कैन हैव योर न्यू ब्रांच इन मुंबई। अगर आप मुंबई में हैं तो अहमदाबाद, अगर अहमदाबाद में है तो कोलकाता, अगर कोलकाता में है तो चेन्नई। आपको जिस भी लोकेशन में क्लाइंट चाहिए, टेलीकॉलर आपको एक ओपनिंग डोर दे सकता है किसी भी शहर में। अगर आप किसी नए शहर में ब्रांच डालने का सोच रहे हैं तो पहले टेलीकॉलर रखिए, उस शहर में आप कॉल लगवाइए, आप बात करवाइए, क्लाइंट डील को समझवाइए और देखिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर प्रोडक्ट की, लोगों का रेस्पॉन्स क्या है, लोगों का फीडबैक क्या है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि टेलीकॉलर के 50, 100, 500 कॉल करने के बाद में अगर रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप उस जगह पर अपनी ब्रांच ओपन करें। और अगर ब्रांच ओपन नहीं भी करनी है, देन ऑल्सो यू सर्व द कस्टमर फ्रॉम योर लोकेशन ओनली, बट यू नीड टू हैव अ टेलीकॉलर। पॉइंट नंबर 3, इट इज़ वेरी 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 कॉस्ट इफेक्टिव। सेल्स वाले जो लोग होते हैं वो आपसे जाने का, आने का, मिलने का, बोलने का सब तरह का पैसा लेते हैं और आपको सेल्स की सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। वेयर बाय टेलीकॉलर्स आज की तारीख में इतने ज़्यादा हाईली सैलरीड लोग नहीं हैं। आप एक अच्छा टेलीकॉलर भी रखते हैं, एक समझदार, एक्सपीरियंस, जिसकी थोड़ी स्किल्स और जिसकी क्वालिटी हो ऐसी कि वो लोगों को कन्विंस कर सके, लोगों से अपॉइंटमेंट ले सके और लोगों को बता सके कि भाई आप कैसे काम करते हैं और व्हाई यू नीड एन अपॉइंटमेंट और व्हाई यू वांट टू वर्क विद देम। अगर ऐसा कोई बंदा मिल सकता है आपको तो आप निश्चित ही एक नए क्लाइंटेल को अपने किटी में ला सकते हैं। तो ये 3 बातें हैं दोस्तों, ये हमको बहुत ज़रूर समझनी है और इस पर अप्लाई करना है। So, Telecaller is must for every business. Thank you.